डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए घंटी का। नमस्कार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान, जय भारत। मैं महेश वर्मा, डेमोक्रेटिक भारत और समता आवाज टीवी की तरफ से मैं लगातार गाजीपुर बॉर्डर हो चाहे सिंधु बॉर्डर हो चाहे आपका तमाम जो बॉर्डर है जहाँ किसान आंदोलन अपने सबाब पर है और सरकार से मांग कर रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर। मेरे साथ यहाँ पर नागपुर से आई कल्पना शास्त्री हैं और जो नागपुर में पढ़ाती हैं, सामाजिक कार्य करती हैं और वो इस समय बिहार में दलित और आदिवासी उनको जागृत करने के लिए बहुत लंबे अरसे से प्रयास कर रही हैं। उन्होंने यहाँ पर माता सावित्रीबाई फुले का ये टेंट देखा और मुझे लगता है कि जो नागपुर से जो आता है वो जय भीम और माता सावित्रीबाई फुले का जो विचार को लेकर आता है उसी विचार को लेकर वो यहाँ पर रुकी है, वो मालूमात कर रही हैं। तो मैं उनसे जानता हूं कि माता सावित्रीबाई फुले का इतना बड़ा विचार, बाबा साहब का इतना बड़ा विचार और आज किसान आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सावित्रीबाई फुले करीब 100-150 साल पहले महाराष्ट्र में जब उन्होंने काम शुरू किया और इतनी निडरता से, जिस समय लोग बाहर नहीं निकलती थी, महिलाएं पढ़ती नहीं थी, ऐसे समय उन्होंने सब तरह की दिक्कतें झेली और औरतों को बताया कि निडर बनो, ये निडर बनना ये बहुत ज़रूरी है, ये उन्होंने कहा। तो आज मैं वही महसूस करती हूँ क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में निडर बनना सावित्रीबाई फुले से सीखा। जिस समय आपका सारा समाज विरोध कर रहा हो उस समय भी आप अपने उद्देश्य के लिए अपनी जगह पर रहें, ये सावित्रीबाई फुले ने सिखाया, बताया। तो मेरी वो प्रेरणा स्थान रही हैं और इसलिए मैं ये जो पोस्टर मैंने देखा तो मैं रुकी। और किसान आंदोलन के संदर्भ में ये कि ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, प्रेरणादायी लगता है। मैं तो नागपुर में थी या बिहार में कहीं भी मैं रहती हूँ तो लगातार दिमाग लगा रहता है कि किसान आंदोलन में क्या हो रहा है, क्योंकि अगर ये किसान जीते तो देश जीत जाएगा, अगर किसान हारे तो हमको निश्चित रूप से पूरा देश हार जाएगा। क्योंकि मैंने विदेशों में देखा है कि जहाँ जहाँ किसान हारा, किसान को खत्म कर दिया गया, मैनेजर बना दिया गया। मैंने यूके में, इंग्लैंड में पूछा किसान कहाँ है, गांव में पूछा तो कहा गया कि किसान यहाँ नहीं है, यहाँ मैनेजर है। अच्छा। तो वो लोग मैनेजर बना दिया गए, मैनेजर बना दिए गए, बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजर के रूप में अब किसान रह गए। तो किसानी जो संस्कृति है हमारे देश की, वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी और हमारा देश नहीं रहेगा, वो बड़ी बड़ी कंपनियों का एक गुलाम देश हो जाएगा। और हम लोग विकास के नाम पर किस दिशा में जा रहे हैं? इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ इतने सारे किसान सब बाहर निकल करके इतनी तेजस्विता से, महिलाएं भी निकल रही हैं और इतनी तेजस्विता से बाहर निकल करके बैठ रहे हैं, हर दिक्कत झेल रहे हैं। ये तो आज़ादी के आंदोलन की याद दिलाता है। आज़ादी के आंदोलन के बाद बिहार आंदोलन भी हुआ था, हम लोग उस समय छोटे छोटे थे, मगर आज़ादी के आंदोलन में सुनते थे, महिलाएं निकली उसमें। और महिलाओं को और आगे आना चाहिए क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा निडर हो सकती है ना, क्योंकि वो तो पैदा ही करती हैं इस विश्व को, तो इसलिए उनको तो डरने की कोई बात नहीं। महिलाओं की है हाँ, दुनिया में। और इसलिए इस विश्व को पैदा करने वाली भी तो वही है ना, सिर्फ जननी है। तो इसलिए उसको निडर होना बहुत ज़रूरी है और सावित्रीबाई फुले ने ये सिखाया 100 साल 150 साल पहले। मैं उसका ट्रेसेस देखती हूँ महाराष्ट्र में, हर जगह महिलाएं जहाँ भी निडर दिखाई देती हैं वो निडर महिला जरूर सावित्रीबाई फुले से। एक सवाल इसी में, नागपुर से आप आती हैं, महाराष्ट्र से आती हैं, जब बाबा साहब की जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, वो पूरा इलाका। मैं जब वहाँ था तो जय भीम का संबोधन होता है। हाँ। उत्तर भारत में वहाँ से आया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब हम यहाँ पर आते हैं तो जैसे अभी इस स्कूल के अंदर आप हैं, इस पाठशाला में, जब हम इनके यहाँ के जो मुखिया हैं, जो निर्देश सिंह है, उनसे सवाल हमने पूछा कि वो कह रही थी मुझे कहीं ना कहीं लोगों से एक वैचारिक हमला है कि इस स्कूल को बंद कर दिया जाए। क्या लगता है कि कौन लोग हैं जो माता सावित्रीबाई फुले का जो विचार को लेकर स्कूल चल रहा है उसे बंद करने के लिए कौन लोग हैं? ऐसे वो लोग हैं जो वर्ण व्यवस्था को रखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि समाज में गैर बराबरी रहे, ऊंच नीच रहे। हमारे यहाँ जो ऊपरी जाति के लोग हैं वो दबाते हैं। मैंने जब बिहार में काम शुरू किया तो मैंने देखा कि जो किसान हैं, चाहे जो निचले वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, उन लोगों के मन में एक हीन भावना है। और आम्बेडकर ने तो यही किया, एक वो राजनीतिक संत ही था। राजनीतिक संत का मतलब, संत मतलब ये है कि जिसके अपने दिमाग में हीन भावना है उसको निकाल करके उखाड़ते हैं, मुख्य धारा में
बताना। संत वही कहे, बिल्कुल है, क्योंकि वो आध्यात्मिक भाषा है। हाँ। संत भी यही काम करता है। वो चीज आनी चाहिए कि हमारे अंदर की हीन भावना हम हटाएं। बिल्कुल। हम किसान हैं, हम गरीब हैं, हम बिल्कुल जिसको निचली जाति के हैं, इसके बावजूद हम इंसान हैं और हम बिल्कुल बराबरी के इंसान हैं। इसलिए हम ब्राह्मण हो, राजपूत हो, किसी के भी हम बराबर के हैं, क्योंकि हमारा खून एक जैसा है। पाखंड के खिलाफ, अंधविश्वास, पाखंड इस वैज्ञानिक युग के अंदर, और खासतौर पर जो हमारी महिलाएं हैं उस पाखंडवाद को पोषित हैं, वो ग्रहण कर रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? अंतिम सवाल। ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि औरतों को बचपन से सिखाया जाता है कि डरो। हर चीज पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। हाँ। उसको ये सारी चीजें, भाई तुम्हारा कौन रूल आउट करेगा? तो तुम्हारा पिता करेगा, फिर पति करेगा, मतलब तुम्हारे हाथ में तुम्हारा कोई डिसीजन ही नहीं है। जी जी। तो ये डिसीजन मेकिंग अगर दूसरा समाज में दूसरा वर्ग करता रहेगा, तो औरतें कभी भी स्वाभिमानी और स्वावलंबी नहीं हो पाएंगी। और अगर आर्थिक रूप से स्वावलंबी हुई तो मन से स्वावलंबी नहीं होंगी। भावनात्मक रूप से स्वावलंबी होना बहुत जरूरी है। और इसलिए स्त्री पुरुष बराबरी की बात हम जब करते हैं तो पश्चिम की बात नहीं करते हैं, हम भारतीय अध्यात्म की दृष्टि से स्त्री पुरुष बराबरी की बात करते हैं। तो इसलिए हम लोग जब स्त्री पुरुष बराबरी की बात करते हैं तो हम लोगों को कहा जाता है, अरे आप लोग पश्चिमी भाषा बोल रहे हैं। वैसा नहीं है। जो अधिकार की बात करेगा, हाँ, वो पश्चिम की बात करेगा। वैसा नहीं है। विनोबा ने, गांधी ने, अम्बेडकर ने तो इस्तीफा दे दिया संविधान में स्त्री के समान अधिकार पर। अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया। तो वो कितना उस जमाने में 70 साल पहले वो क्या सोचते थे? लेकिन बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया। क्या वो विचार हमारी जो इस देश की बहुत बड़ी आबादी महिलाएं हैं, मुझे लगता है कि क्या उन महिलाओं के अंदर विचार गया? क्योंकि वो अभी भी उस आडंबर में फंसी हुई हैं। अंदर तक ये बात फंसी हुई है कि हम नीचे हैं। हाँ। उन्होंने बाबा साहेब के विचार को नहीं पढ़ा है। हाँ। जो दलित महिलाओं के बीच में काम करती हूँ, हाँ, मैं जब बताती हूँ कि तुम्हारी संपत्ति पर तुम्हारे पिता, तो वो लोग संकोच में पड़ जाती हैं। समाज में वो एक्सेप्टेड नहीं है। समाज में दहेज एक्सेप्टेड है। समाज में ये माना जाता है कि दहेज तुमको हम दे सकते हैं, मगर घर की संपत्ति नहीं दे सकते। घर की संपत्ति में बराबरी का अधिकार तो अम्बेडकर को माना ही नहीं गया। ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि हमारी संस्कृति में दहेज है, मगर हमारी संस्कृति में बराबर संपत्ति को बांटना नहीं है। क्या आपको नहीं लगता, अंतिम सवाल में, अम्बेडकर को नहीं माना गया, बाबा साहब को नहीं माना गया, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि दुनिया के अंदर, भारत में या दुनिया के कहीं भी, जो अल्पसंख्यक है आबादी में, या उसकी जो जाति अगर छोटी है, जैसे कि आपने जाति छोटी नहीं होती, वो महान कार्य करता है लेकिन उसे माना नहीं जाता कि जाति की वजह से तो नहीं है वो निशाने पर आते हैं। अगर बाबा साहब पंडित होते तो मुझे लगता है कि शायद आज उनको उस तरह से पूजा जाता जैसा कि उनके मंदिरों में ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजा जाता है। नहीं, मुझे लगता है कि आप नागपुर जाइए और आप उस दीक्षा भूमि को देखिए। मैं तो जानता हूँ। और हाँ, तो कुछ एक वर्ग तो जरूर है जो बिल्कुल चाहता है कि हम बिल्कुल बराबर हैं। उनको एरोगेंट कहा जाता है, इसके बावजूद वर्ग बहुत है। और ये वर्ग जो है जैसे जैसे सबल होता जाएगा, बाकी जातियां भी उनको मदद करेंगी, क्योंकि हमारे भारत में एक बात है, सहनशीलता है, सर्व समावेशी संस्कृति है। जी जी। तो धीरे धीरे लोग बदलेंगे। ये कोई जर्मनी नहीं है कि नियो नाजी निकल जाए और फिर हर काले बाल वालों को मारने लगे। ये नियो नाजी वाला कल्चर हमारे यहाँ नहीं है। देश में हालात तो वही फांसीवाद का आज है, एक तथाकथित जो तानाशाही चल रही है, आज है। और उसमें तो मुझे लगता है कि मैं और आप जैसे लोग सवाल कर रहे हैं, और मैं विश्वविद्यालय से आता हूँ, आप कॉलेज में पढ़ा चुकी हैं, वहाँ अगर मैं सवाल उठाता हूँ तो निशाने पर आ जाते हैं। ये तो है, आज बहुत चिंता का विषय है। इसलिए मेरा जब कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा था, तो जब कीमो चल रहा था, मैं इमोशनल होकर के सोचती थी कि मैं अगर जिंदा रह जाऊंगी तो मैं समाज में बराबरी के लिए काम करूंगी। आइए, इतनी दूर से बहुत बड़ी बात। हाँ। चलिए। तो मैं दिल्ली में आई तो मैंने सोचा कि ये बहुत जरूरी है कि ऐसे किसान आंदोलन को देखने के लिए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल्पना शास्त्री नागपुर से आती हैं, बिहार में काम करती हैं, समाज सेविका हैं, शिक्षक रही हैं। उनकी जो बातें हमने सुनी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैंने बाबा साहब को पढ़ा है, माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ा है, और दुनिया के हर उस विचार को पढ़ा है जिन्होंने जागृति, उसने वैज्ञानिक सोच दी है, और महिलाओं के उत्थान की बात उन्होंने कही है कि दुनिया के अंदर आधी फीसदी आबादी जो है महिलाओं की है। महिलाओं को सिर्फ घर, चूल्हा
और चौखट चलाने के लिए नहीं, उन्हें बाहर अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। ये बात बहुत अच्छी बोली। मुझे लगता है कि सवाल लगातार उठाते रहे। महिलाओं को अब इस आंदोलन में भी लगातार वो भागीदारी निभा रही हैं और हम लगातार सवाल पूछते रहेंगे।